तो आज के हमारे Q&A सीरीज में हमें क्वेश्चन आया है रितेश से कि सर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके गाइनो ऑटोमेटिकली जा सकता है क्या? बहुत लोग जिम में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं, कुछ लोग इंजेक्शंस भी लेते हैं और उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतना कम गाइनो होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सरप्राइजिंग है। सबसे पहले ये समझते हैं कि गायनेकोमास्टिया एक हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब सिर्फ ईस्ट्रोजन यानी जो फीमेल हार्मोन मेल्स में भी प्रेजेंट रहता है उसका बढ़ना नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बीच का बैलेंस बिगड़ना। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन हो गया तो भी गाइनो हो सकता है, हाई टेस्टोस्टेरोन हो गया तो भी गाइनो हो सकता है, एंड यस ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन अगर हाई हो गया तो भी हो सकता है। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बीच का बैलेंस बिगड़ना। एनीथिंग कैन गो अप एंड कम डाउन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। आप सोचोगे कि टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, फिर गाइनो कैसे हो सकता है इससे? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बकेट है और आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर देते हो। एक पॉइंट के बाद वो ओवरफ्लो करेगा, पानी बाहर गिरेगा। बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो बॉडी उसका कुछ हिस्सा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, फीमेल हार्मोन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन, यानी एक्सेस टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में बदल सकता है। और ईस्ट्रोजन का इफेक्ट तो आपको पता है, एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन हो गया तो गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जिम में स्टेरॉइड साइकिल्स लेते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं आपके? टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, सस्टेनॉन, टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट, डायनाबॉल, टेका, बहुत सारे हैं। और कई बार मास गेन साइकिल के नाम पर अलग अलग कंपाउंड्स भी शुरू कर देते हैं मसल बढ़ाने के। इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन कुछ महीनों बाद निप्पल सेंसिटिविटी, चेस्ट स्वेलिंग या फिर पेन वहाँ पे डेवलप होना और गाइनो डेवलप हो जाता है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ऑलरेडी गायनेकोमास्टिया है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, वहाँ पे हो चुका है, तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से वो ग्लैंड डिसअपीयर नहीं होता। एक बार ग्लैंड डेवलप हो गया तो एक्सरसाइज से, सप्लीमेंट से या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से नहीं जाता। इट्स अ फैक्ट। अगर किसी पेशेंट में एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन अगर ग्लैंड बन चुका है तो उस ग्लैंड को सिर्फ सर्जरी के साथ हम रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, वेट कंट्रोल रखो, स्टेरॉइड्स अवॉइड करो और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स को गाइनो का क्योर मत समझो। इनफैक्ट ये आपके प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। तो फाइनल आंसर ये है रितेश कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने से गायनेकोमास्टिया ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, और कुछ केसेस में एक्सेस टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होकर गाइनो और बढ़ा सकता है। सो इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर यू अगर आप ये ट्राई करोगे तो। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा कॉस्ट समझकर किया जाता है, सिर्फ हार्मोन्स बढ़ाकर नहीं। अगर आपके और कोई डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे। हमारे वेबसाइट पे भी पेशेंट कम्युनिटी पेज है, वहाँ पे जाके भी आप पेशेंट के डाउट्स, क्वेरीज देख सकते हो जिनको हमने डिटेल में आंसर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।